हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत 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 खुश हो। आप हमेशा खुश रहोगे, हमेशा मुस्कुराते रहोगे। आपके चेहरे पर जो प्यारी सी स्माइल है, लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, लोगों की ज़िंदगी में आप बहुत सारी रोशनियाँ लेकर आते हो, उनकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। ईश्वर आपसे अता प्रेम करते हैं क्योंकि आप एक नेक दिल इंसान हो। आप बहुत ही प्रोटेक्टेड हो, ब्लेस्ड हो, हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ में। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई कमी नहीं है। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारे से ब्लेसिंग्स, आज की रीडिंग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज की रीडिंग में हम क्या, कौन सी टॉपिक को या कौन सी ऐसी चीज़ को, कौन से ऐसे इंसिडेंट को कवर करेंगे जो कि आपके ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। तो वाइल आई वॉज मेडिटेटिंग टुडे, आई कुड गेट द मैसेज दैट समबडी, some people, there was no one single person, there were more than 2 3, some people are trying to influence your जिसे बोलते हैं ना डिसीजन, या फिर आप पर किसी तरीके का दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बिकॉज आई कुड सी दैट माई पार्ट, जो मेरा साइड है, जो मेरे व्यूवर्स का साइड है, जिसे बोलते हैं ना, मैं आप लोगों को अपने ऊपर लेके देखती हूँ, तो वो मुझे काफ़ी बर्डन में या स्ट्रेस में दिखाई दिया। एंड जो ऑपोजिट साइड था, मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो मेरी अपनी पर्सनल चीज़ है। जो कि दूसरा साइड था, वो था कि कौन क्या कर रहा है। सो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिखाई दी वो ये थी कि आपको कोई इन्फ्लुएंस की करने के, आपको कोई, जिसे बोलते हैं ना, आप के ऊपर कुछ कोई प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है आपके डिसीजन पर, आपको कोई प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। सो ये कौन है, वही चीज़ जाननी है आज। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग। कौन है ये लोग भाई जो आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं? किस चीज़ के लिए प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं? एंड अल्टीमेटली आपका डिसीजन क्या होना चाहिए? ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आज कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज ये चीज़ अभी तक हुई नहीं है, हो रही है या होगी। सो अभी अगर आप इस चीज़ के बारे में, अगर आप अवेयर होते हो, तो आप अपने आप को इस सिचुएशन से बचा सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप इन्फ्लुएंस हो भी जाते हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिपरकशन आपके ऊपर क्या बीतेगा, ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको सारे आंसर्स मिल जाएं, आपको और कुछ सोचने या पूछने की ज़रूरत ना पड़े। सो लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, माँ आदिशक्ति, माता महालक्ष्मी, विष्णुमय लक्ष्मी, माँ सरस्वती, एंजल्स, यूनिवर्स, आर्क एंजल माइकल हमारी मदद करे प्लीज। कौन है ये लोग जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं? आप पर एक दबाव जो मैंने महसूस किया, मेरा शोल्डर, आप पर एक जो दबाव मैंने महसूस किया, वो कौन है? आपको कौन, आप पर कौन दबाव डाल रहा है? आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स पर कौन दबाव डाल रहा है? मेरे व्यूवर्स पर कौन दबाव डाल रहा है? टावर का कार्ड है। लेट मी कंफर्म वन थिंग, क्योंकि जो निकला है वो बड़ा अजीब सी चीज़ है। हे ईश्वर, टावर का कार्ड हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, क्यों आया है?
बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी किंग ऑफ सॉर्ड्स है। बड़े जिसे बोलते हैं ना कि प्लानिंग के साथ बहुत सोच समझ के एंड एग्जैक्टली इन्हें पता है कि इन्हें क्या चाहिए। ये कोई कंफ्यूज या कोई मैनिपुलेट हुए वे ऐसे नहीं नज़र आ रहा है। ये लोग, मैं बताती हूँ कौन है। पहले आपको बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी एक्सप्लेन कर दूँ। ये लोग काफ़ी श्योर है कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनको कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ मैनिपुलेशन है, कुछ गलत फहमी है। दे नो व्हाट दे आर डूइंग। और ये लोग ऐसे हैं ना, आप विश्वास नहीं मानोगे कि एकदम इमोशनलेस है। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके लाइफ में इनकी वजह से किसी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो या ना हो। बहुत ही इमोशनलेस लोग हैं ये लोग, वेरी वेरी इमोशनलेस। बहुत अजीब सी एनर्जी है इनकी। ठीक है, ऐसे लोग जो होते हैं ना, मैं एक और चीज़ बताऊं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, आप देखना उनके यहाँ पे ना, जिसे बोलते हैं ना कि पीक्ड हेयर लाइन, यहाँ पर ना आप देखना थोड़ा सा गैप होगा बाल का, एक साइड में थोड़े बाल कम हो गए, स्पेशली जहाँ पे आप मांग निकालते हो वहाँ पर मांग अचानक से इतनी चौड़ी हो जाएगी, वो गैप हो गई। ये लोग बड़े इमोशनलेस होते हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता दूसरों की लाइफ में कि इनकी वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, तो ये उस तरीके के लोग हैं। दूसरा, ये लोग कौन है वो मैं बता दूँ। आई कुड सी अ फीमेल एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेल। फीमेल और मेल दोनों ही बहुत ग्रीडी एंड बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड काफ़ी ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना एटीट्यूड वाले, ग्रीडी, इमोशनलेस, इंसेन इंसान है। लेडी जो है उसे बहुत लग्जूरियस लाइफ जीने की आदत है एंड पावर, अट्रैक्शन, ये सब बहुत पसंद है। इस लेडी का अगर आप फेस भी देखोगे तो इसके फेस पे भी ना एक अजीब तरीके का ना, आपको जिसे नहीं बोलते हैं एटीट्यूड दिखाई देगा। ये दिखाने की और है कुछ और। आदमी तो बहुत ही घमंडी है, मे बी हो सकता है ये इंसान बहुत कनिंग भी है। कभी कभी ऐसी बातें बोल देना कि सामने वाले को चुभ जाए। और एक नई चीज़ जो मुझे मेरे इंट्यूशन से यहाँ पर दिख रही है वो ये कि ये जो आदमी है ना, इसकी पावर, इसका सारा दिमाग, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ये लेडी है। ये लेडी ही है जो सारे जिसे बोलते हैं ना, इस आदमी का रिमोट कंट्रोल है। ऐसे ये आदमी खुद भी वैसा ही है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, इस लेडी की ये इंसान बहुत सुनता है। अगर ये कुछ कह दे लेडी तो वो आदमी उस चीज़ को फिर करके छोड़ता है, या इसकी कही हुई या इसकी डिसाइड करी हुई कोई भी बात को ये ना नहीं करता। कोई भी बात इस लेडी से बिना पूछे नहीं करता ये इंसान। इसे आपकी फ्रीलांस जो स्पिरिट है, आपकी जो आज़ादी, जो खुशहाली, जिसे बोलते हैं ना, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। कोई सिचुएशन मुझे ऐसे ज़रूर दिख रही है जहाँ पर आप स्ट्रांग हो और ये वीक हैं, लेकिन इन्हें आपसे वो चीज़ कुछ चाहिए। ये बस इतना चाहते हैं कि आप उस जगह से, उस सिचुएशन से, उस जो भी कोई एक सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर इन लोगों का आपसे कुछ लेना देना है, ये बस चाहते हैं कि आप वहाँ से पीछे हट जाओ। ये जो सिचुएशन है आप वहाँ से पीछे हट जाओ और जो ये चाहते हैं वो इनके हाथ लग जाए। कोई जिसे बोलते हैं ना, कोई कोर्ट केस हो सकता है, कोई संपत्ति हो सकती है, कोई एसेट्स हो सकते हैं, वेल्थ हो सकता है, कोई डिसीजन होना हो सकता है। कुछ ना कुछ एक ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जहाँ से ये लोग नहीं चाहते कि आप, जहाँ पर ये लोग नहीं चाहते कि आप रहो। ये बस चाहते हैं कि किसी तरीके से आप बस निकल जाओ यहाँ से।
अगर आप खुद ब खुद निकल जाओ तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ यहाँ पर डीमन का कार्ड भी आया है। डीमन का कार्ड बहुत नेगेटिव होता है। अगर आप इन्होंने डिसाइड करके रखा है, अगर आप इनके कहने से नहीं जाओगे या इनके सुनकर नहीं जाओगे तो ये अलग तरीका आजमाएंगे, लेकिन आपको वहाँ पर रहने नहीं देंगे। आपको इस सिचुएशन को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, कुछ भी करेंगे पर आपको यहाँ से भगाएंगे। ये वाली चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र आई है। ये किसी सिचुएशन के लिए कोई कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जहाँ पर इनका और आपका कुछ लेना देना है, वहाँ पर आपको प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर भी असर नहीं पड़ा तो कुछ और तरीका आजमाएंगे, कुछ तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, या फिर कुछ जिसे बोलते हैं ना अनफेयर मीन्स, किसी केस में फंसाकर, किसी बातों में फंसाकर, झूठे आरोप लगाकर, लोगों को आपके खिलाफ कर इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। सो बी वेरी केयरफुल ये इंसान है। अब आप सोचो कि आपका कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक मेल और एक फीमेल के साथ आपका लेना देना है। नाउ आई वॉन्ट टू नो ये जो प्रेशराइज कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली आप हमें बता सकते हो कि वो क्या चीज़ है जिसके लिए ये प्रेशराइज कर रहे हैं? ये जो प्रेशराइज कर रहे हैं वो क्या चीज़ है एक्चुअली जिसके लिए ये लोग इतना प्रेशराइज कर रहे हैं? ओके देखिए, यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी जो चैरियट की है, काफ़ी समय से बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, क्या करे क्या ना करे, यिंग यांग एनर्जी है। यहाँ पर ये लोग नहीं चाहते कि ना आपका कोई भी दखल हो। ये एक ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है, बिकॉज इट्स ए जनरल रीडिंग, तो बहुत सारी सिचुएशन बन सकती है, पर ये जो भी सिचुएशन है ये नहीं चाहते कि आपका कोई दखल हो। इस सिचुएशन से अगर आप पीछे हट जाते हो तो आपकी इनकी लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी होगी। जिसे बोलते हैं, जो ये चाहते हैं, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी आप बोलो या रिलेशनशिप बोलो, या जो ये चाहते हैं वो इनको मिलेगा। मतलब इनके लिए आपको हटाना बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ के लिए ये किसी तरह आपको हटाने का प्लानिंग प्लॉटिंग करना। यहाँ पर एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि समवेयर हो सकता है ये इंसान आपके परिवार में ही हो, या फिर ऑफिस के कोई कलीग हो। बिजनेस मुझे नहीं दिख रहा। ये ना बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। शायद अभी तक आपका परिवार या ऑफिस के, अगर ये ऑफिस है तो ऑफिस और परिवार है तो परिवार, ये लोग जो दूसरे लोग हैं इनका साथ नहीं दे रहे हैं इस चीज़ में। तो इसको लेकर ये इंसान थोड़ा सा खिंचा हुआ भी है, बिकॉज नंबर 4 है। सोचे जा रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि एक्चुअली इस आप लोगों का जो परिवार है या जो दूसरे लोग हैं इस चीज़ में इनका साथ नहीं दे रहे हैं, या फिर ये खुलकर उनको बोल नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली इनके मन में क्या है। तो ये किसी तरह आप ही को ही हटाना चाहते हैं। दूसरा, बहुत जिसे बोलते हैं ना, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में है कि क्यों अभी तक ये चीज़ें हो नहीं पा रही है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये इंसान ना इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत 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 डिस्टर्ब है ये लोग दोनों। स्पेशली ये फीमेल थोड़ी सी इम्पल्सिव मुझे नज़र आई, छोटी छोटी बात को पे गुस्सा कर देना या फिर अजीब तरीके के हथकंडे आजमाना, उस तरीके की है। लेकिन जो इंसान है ना वो बहुत मैनिपुलेटिव, डिप्लोमेटिक एंड प्लानिंग प्लॉटिंग वाला है। औरत जो है वो आपे से बाहर हो जाती है, लेकिन ये जो मैन है ना वो बहुत शांत रहने वाला है। एंड वाइफ की आप बात सुनो, या ये फीमेल इसकी बहन है, हो सकता है इसकी वाइफ
हो सकता है इसकी मदर हो, पर मुझे तो वाइफ या बहन ही ज़्यादा नज़र आई। बहुत सुनता है इनकी। ओके, ओके। क्या ये आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? क्या इन फ्यूचर ये आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? क्या इन फ्यूचर ये आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? क्या ये इन फ्यूचर आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? बी वेरी केयरफुल, बिकॉज देखो, मैं आपको डरा नहीं रही, लेकिन जो बात मुझे दिख रही है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी चैरियट की आई है। एंड जो कार्ड्स आपके आए हैं वो मैं आपको दिखा दूं। आई हैव गॉट द सेम कार्ड अगैन, आई हैव गॉट द सेम कार्ड अगैन। सो यहाँ पर बी वेरी केयरफुल। ये लोग हर एक प्रयास करेंगे आपको किसी तरीके से भी, जिसे बोलते हैं ना, अरीना से बाहर फेंकने का, या फिर आपको इस सिचुएशन से हटना पड़े। कुछ भी करके ये लोग ना आपको इस सिचुएशन से हटाने का अथक प्रयास करेंगे। एंड आई कुड सी, नॉट पूरा, बट सक्सेस तो इन्हें ज़रूर मिलेगा। अब वो चीज़ आपके ऊपर है। आई कुड सी अ फीमेल डूइंग सम सॉर्ट ऑफ अनफेयर एक्टिविटीज़, जिसे बोलते हैं। हो सकता है आपको लास्ट मोमेंट पर ये लोग कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे ना आप बौखला कर खुद ही पीछे हट जाओ। ये लोग किसी चीज़ में चीट करने की भी सोच रहे हैं। सो अगर आप कोई भी अग्रीमेंट कर रहे हो, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर कोई पेपर वर्क इन्वॉल्व है, कुछ साइन इन्वॉल्व है, या फिर कुछ डिसीजन कहीं बनना है, बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज आप लोगों के साथ चीटिंग हो सकती है। ये इंसान एक भी मौका नहीं छोड़ेगा जहाँ से आपको निकाला जा सके। हर एक साम दाम दंड भेद ये आजमाएंगे किसी तरीके से आपको यहाँ से गायब करने के लिए, हटाने के लिए। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल फ्रेंड्स, बहुत बहुत केयरफुल रहना है। ओके, एंड आई वांट टू नो वन थिंग, कि क्या किसी तरह आपको कोई सजेशन दे सकते हैं ईश्वर, जिससे ये चीज़ें ना हो? क्या ईश्वर आपको कोई सजेशन दे सकते हैं जिससे कि ये चीज़ें ना हो और आपको ये लोग ना हटा सके, आप पर दबाव ना डाला जा सके? ओके, पहली बात तो यहाँ पर ये कि आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अरे नहीं यार, मैं बोलकर क्या करूँगा, कोई मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, परिवार का बात है मैं चुप रह जाता हूँ, इन लोगों की बात है मैं चुप रह जाता हूँ, कौन सुनेगा मेरी बात, ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर जिस दिन आप खुलकर, पहले ही सिचुएशन ख़राब होने से पहले ही अगर सारी बातें खुलकर बोल देते हो, डेफिनेटली लोग आपकी बात सुनेंगे, आपके सच पर यकीन करेंगे। एंड यू विल गेट वन पर्सन, एक बहुत अच्छा नॉलेजेबल पर्सन आपको ज़रूर इस रास्ते में हेल्प करेगा, जो कि आपको ना इस सिचुएशन में हेल्प करेगा। ये लोग आपके ऊपर फोर्स या किसी तरीके का दबाव नहीं डाल पाएंगे। सो यहाँ पर एक पर्सन की एनर्जी आ रही है, एक मेल पर्सन की एनर्जी आ रही है, जो कि आपको इस सिचुएशन में हेल्प करेगा और आपको इन लोगों के हाथों की कठपुतली बनने से बचाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मुझे जाननी थी स्पेसिफिकली, अगर ईश्वर हमें ये बता दे कि किस तरीके से ये लोग प्रेशराइज करेंगे, स्पेशली ईश्वर हमें ये बता दे कि किस तरीके से ये लोग प्रेशराइज करेंगे, स्पेशली अगर इन केस ईश्वर हमें ये बता दे कि वो लोग आपको किस तरीके से प्रेशराइज करेंगे तो बचा जा सकता है। ओके,
एक और निकालूंगी मैं। ओके, स्पेशली मतलब आपको मतलब बुरा भला बोलकर या आपके ऐसे सिचुएशन बनाकर कि आपको ऐसा फील हो कि यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। स्पेशली मेंटल टॉर्चर यहाँ पर बहुत दिख रहा है। किसी तरीके की चीटिंग सामने आएगी आपको, या फिर आपको इस तरीके की सिचुएशन बना दी जाएगी कि आपको ऐसा फील हो कि आप ऑलरेडी हार चुके हो। कुछ अजीब तरीके का दबाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। स्पेशली मेंटल आपको बहुत प्रेशर कर रहे हैं। हो सकता है कोई एक बुजुर्ग इंसान आपको अप्रोच करे, आपको कन्विंस करने की कोशिश करे कि आप हट जाओ उन लोगों के रास्ते से, या फिर वो लोग जो चाहते हैं आप उनकी बात मान लो। एंड हो सकता है देयर कैन बी ए विमेन ऑल्सो जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, लेकिन आप बिल्कुल भी इनकी बात मत मानना। ये लोग हर तरीके से, अगर इन सारी चीज़ों से नहीं होगा तो ये लोग फिर टोना टोटका, तंत्र मंत्र, क्रिया ये सब करने की कोशिश करेंगे, पर आप किसी भी हाल में इनको जगह मत देना। ओके, नाउ आई वॉन्ट टू नो ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर जो ये चीज़ देख रहे हैं वो आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं। अगर ईश्वर से हम पूछें तो इस सिचुएशन में आपके लिए क्या करना या क्या कहना बेहतर होगा। इस सिचुएशन में आपके लिए सबसे बेहतर क्या होगा। ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं। इस सिचुएशन में आपके लिए सबसे बेहतर क्या होगा। क्लाउड्स क्राइंग, आप शांत रहो। बहुत ज़्यादा ना आपे से बाहर होने की ज़रूरत नहीं है। बी वेरी वेरी पेशेंट, चुप रहो आप और आप देखो, क्योंकि जो चीज़ें सामने आनी है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप अभी से अगर हाइपर हो जाओगे या ये सोचना शुरू कर दोगे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप हाइपर होकर कुछ ऐसी चीज़ें कर दो जो आपके अगेंस्ट में चले जाए, या खुद ही आप गिव अप कर दो। आप एकदम शांत बैठो एंड वेट फॉर द राइट टाइम। देखो ना आगे क्या होता है। हीट वेव, सॉरी भगवान, हीट वेव, देयर इज समथिंग ओमिनियस बीइंग इल्यूमिनेटेड बाय द फ्लेम्स दैट अवेट। हो सकता है इस समय ये जो सिचुएशन आपके लाइफ में है या आने वाली है बहुत ज़्यादा टेंशन वाली हो, बहुत ज़्यादा प्रभाव डाले आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपको मेंटली डिस्टर्ब करे, पर इस हीट वेव को सर्वाइव आप कर सकते हो। आपके अंदर इतनी ताकत है दैट यू कैन सर्वाइव दिस हीट वेव। इट जस्ट दैट यू नीड टू लेट इट पास, लेट द डस्ट बी सेटल डाउन। आप थोड़ा सा शांत रहो, ये आपको झेलना है और इसका कोई और उपाय नहीं है। बट अगर आप एकदम शांत रहते हो, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हो, परमात्मा को सरेंडर करते हो, आप ये भी झेल जाओगे एंड यू विल गेट सक्सेस। एंड इंसेक्ट्स, आपके ही आसपास के कुछ लोग हैं ना जो आपके लिए जड़ें खोद रहे हैं। वेरी वेरी क्लोज पीपल अराउंड यू, क्योंकि इंसेक्ट का कार्ड आया है। समवन वेरी क्लोज टू यू, बहुत क्लोज जो है वही लोग हैं जो आपके खिलाफ जड़ें खोद रहे हैं। अभी अगर इनका इलाज नहीं किया तो आगे चलकर आपके लिए ये और मुसीबत क्रिएट करेंगे। सो यू नीड टू थिंक, शांत रहिए, आपको रास्ता ऑटोमेटिकली मिलेगा। आपको ईश्वर सब कुछ सामने लेकर आएंगे। कौन आपके लिए जड़ें खोद रहा है, कैसे सिचुएशन आपके आगे आने वाली है, कौन कौन इस चीज़ों में इन्वॉल्व है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम भी साफ नज़र आएगी और हेल्प भी। So that's all for today. Thank you. हर हर महादेव. God bless you all. जय माँ बगलामुखी. शुभ रात्रि. धन्यवाद.